Good morning all of you. Today I am going to start chapter number 3 class 9th English prose का है chapter number 3rd playing the game. इसके राइटर हैं ऑथर मी. First of all we read about the author. Author me he is an English writer. Author me जो हैं वो English writer हैं, अंग्रेजी लेखक हैं. His main contribution in the field of writing is towards the younger generation. उनका जो लिखावट का जो उन्होंने लिखा है उनका मेन योगदान मुख्यतः उन्होंने यंगर जनरेशन युवा लोगों के युवा पीढ़ी पर उन्होंने मोस्टली लिखा है. नो डाउट दैट ही इज़ मोरलिस्ट, और यह संदेह नहीं है कि वह नीतिवादी हैं. एंड कंजर्वेशन अलर्ट मीन्स बहुत अच्छे वक्ता हैं, बातचीत करने में वो बहुत समर्थ हैं. हिज स्टाइल इज़ ईजी, लूसिड एंड इंटरटेनिंग. ईजी मीन्स सरल, उनका स्टाइल जो तरीका है लिखने का वह सरल है. लूसिड मीन्स होता है सुस्पष्ट, वेरी सिंपली, बहुत स्पष्ट है. एंड इंटरटेनिंग और दिलचस्प है. नाउ वी रीड अबाउट द लेसन. ऑथर मी हु इज़ द ऑथर ऑफ this chapter, author me in his essay playing the game brings out the idea that it is important to play the game successfully on the play field, but is more important to play the game of life with resounding success. author me ने इस essay में, इस निबंध में, मतलब इस चैप्टर में प्लेइंग द गेम जो है इसमें उन्होंने कहा है, बताया है, यह विचार प्रकट किया है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्ले, खेलना महत्वपूर्ण होता है. द गेम सक्सेसफुली, जो गेम होता है वह खेलना और उसमें सफलता प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण होता है ऑन द प्ले फील्ड, खेल के मैदान में. बट लेकिन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ. लेकिन उसी तरह जीवन का खेल जो होता है, मतलब जीवन में जो क्रियाएँ हम लोग करते हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है. विद रिसाउंडिंग सक्सेस, जिसमें भी हम लोगों को सक्सेस, सफलता प्राप्त करनी चाहिए. That this is what Alan did when he helped an old man. This is what, और यही वह है जो Alan did, Alan ने किया when he helped an old man, जब उसने एक बूढ़े आदमी की सहायता की. Alan was chosen to play in the school cricket match. Alan को स्कूल के क्रिकेट मैच में चुना गया था. Because he was a good bowler, वह एक बहुत अच्छा गेंदबाज था, बॉलर था. एलन प्रैक्टिस बॉलिंग विथ हिज फादर. एलन ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी अपने पिता के साथ बॉलिंग की, गेंदबाजी की. ही हैड टू प्ले इन हिज स्कूल क्रिकेट टीम, और उसे अपने क्रिकेट टीम, स्कूल की क्रिकेट टीम में खेलना पड़ा था, शामिल था वो. हिज फादर प्रॉमिस्ड हिम अ बाइसिकल, और उसके पिता ने उससे वायदा किया एक उसे बाइसिकल देने में. इफ़ हिज टीम वॉन द मैच, अगर उसकी टीम जो है वह जीतेगी तो उसे एक बाइसिकल मिलेगी, या उसके पिता ने उससे वायदा किया. ही सॉ एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े व्यक्ति को वह एक बूढ़े व्यक्ति को देखता है. टॉटरिंग अबाउट द रोड, जो कि सड़क पर लड़खड़ाता हुआ दिखाई पड़ता है. ही वॉन्टेड टू हेल्प द ओल्ड मैन, और वह बूढ़े आदमी की सहायता करना चाहता है. ही सपोर्टेड द ओल्ड मैन बाय हिज आर्म, वह अपनी बाँह से, अपने हाथों से मीन्स उनको सपोर्ट देता है, उन्हें पकड़ता है. बट द ओल्ड मैन स्टम्बल्ड ओवर अ लूज स्टोन, लेकिन वह जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो बूढ़े आदमी हैं, वो पत्थर से टकरा के और लड़खड़ा जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं लगभग. एलन केप्ट स्टैंडिंग बाय हिम. एलन केप्ट स्टैंडिंग बाय हिम, और उन्हें क्या करता है, एलन जो है खड़ा करवा लेता है, मतलब बिठा लेता है. जैसे कोई लड़खड़ाता है तो आप लोग क्या करते हैं, वो बहुत ही बूढ़ा इंसान है तो उसे हम लोग किनारे बिठा लेंगे. अगर कि वह जो बूढ़ा व्यक्ति है, हम लोगों से के सहारे अकेले हम लोग उसे नहीं ले जा सकते हैं. अगर आप लोग जैसे छोटे हैं, कोई व्यक्ति है और वह बूढ़ा है, नहीं चल पा रहा है, आप लोग छोटे हैं तो क्या करेंगे, किसी की हेल्प के लिए बुलाएंगे, जबकि उसको हेल्प किया जाए कि उसके साथ आप दो लोग मिल के उसको ले जा पाएँ जहाँ उसको जाना है. तो उन्होंने एलन ने उसको उनको बिठाया. ही वेटेड फॉर समवन हु माइट हेल्प द ओल्ड मैन, और एलन ने उस किसी व्यक्ति का इंतज़ार किया, हु माइट हेल्प द ओल्ड मैन, जो उस बूढ़े व्यक्ति की सहायता कर सके. अब पुलिस मैन केम अप आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद एक पुलिस मैन वहाँ आते हैं. हु टेक चार्ज ऑफ द ओल्ड मैन, जो मतलब जिम्मेदारी लेते हैं कि वो उस बूढ़े व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचा देंगे, उसके घर तक. एलन रैन फास्ट टुवर्ड द प्ले ग्राउंड बट ही वॉज टू लेट. एलन तेज़ी से दौड़ता है खेल के मैदान की तरफ, लेकिन वह बहुत लेट हो चुका रहता है, मतलब बहुत देर हो चुकी रहती है.
द मैच हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, जो मैच है क्रिकेट है वह पहले से शुरू हो गया रहता है। एंड अनदर प्लेयर हैड बीन टेकन इन हिज प्लेस, और उसकी जगह पर दूसरे व्यक्ति को, दूसरे प्लेयर को, दूसरे खिलाड़ी को ले लिया गया है। डिजेक्टेड एलन, एलन को मतलब वहाँ से निकाल दिया जाता है, जब उसकी जगह पे दूसरा कोई आ गया है तो उसका वहाँ कोई काम नहीं है, उसे निकाल दिया जाता है। तो एलन मेड हिज वे स्लोली होम, वह धीरे धीरे अब अपने घर की ओर जा रहा है। व्हेन एलन रीच्ड होम, जब एलन घर पहुँचता है, हिज फादर ओपनड द डोर फॉर हिम, उसके पिता उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं घर का। एंड पैटेड हिम, पैटेड मतलब थपथपाना, ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर थपथपाते हैं। द पुलिसमैन हैड टोल्ड एलन्स फादर दैट हिज सन हैड हेल्प एन ओल्ड मैन विदाउट केयरिंग द मैच, और उस पुलिस वाले ने, जो पुलिस वाला था जिसने बाद में बूढ़े व्यक्ति की सहायता की थी, उसने सारा कुछ जो एलन ने किया था, जिस तरह से बूढ़े व्यक्ति की सहायता की थी, वो उनके पिता को, एलन के पिता को उन्होंने पहले ही बता दिया था, इसलिए उन्होंने उसकी एलन की पीठ को थपथपाया था। अब एलन सॉरी द पुलिसमैन हैड टोल्ड एलन्स फादर, ये मैंने आपको पढ़ाया आगे। द फादर सेड दैट एलन वॉज प्लेइंग द गेम ऑफ द प्ले ग्राउंड, उनके पापा जो हैं, द फादर सेड दैट, बताते हैं कि एलन वॉज प्लेइंग द गेम ऑफ द प्ले ग्राउंड, एलन ने गेम खेला, मतलब क्रिकेट खेला, वो गेम खेला जो खेलना चाहिए था, ऑफ द प्ले ग्राउंड, अपने प्ले ग्राउंड खेल के मैदान से दूर भी, मीन्स उसने अपनी लाइफ में भी वही गेम जो मतलब सिखाया जा रहा है इस चैप्टर में, आप लोगों को समरी जब समझ में आएगी तब आप लोगों को पता चलेगा कि वास्तविकता में व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ गेम, मीन्स केवल क्रिकेट प्ले ग्राउंड में ही वो खेल नहीं होता, हम लोगों की रियल लाइफ में भी गेम होता है जिसे हम लोगों को अच्छे तरीके से खेलना चाहिए। एलन वॉज गिवन द प्रॉमिस्ड बाइसिकल, और एलन को जो उनके पापा ने वायदा किया था वो साइकिल उसको दी जाती है। एलन वॉज आल्सो चीयर्ड इन द क्लास द नेक्स्ट डे, और अगले दिन स्कूल में भी एलन के लिए चीयर अप किया जाता है, मीन्स क्लैपिंग भी की जाती है उनके लिए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। एलन्स मदर केम टू द गेट टू सी हिम ऑफ, एलन की मम्मी उसे गेट पर आती हैं विदा करने के लिए, छोड़ने के लिए, और गुड बाय, उसे गुड बाय बोलती हैं एलन। डू योर बेस्ट, अपना सबसे अच्छा करना उसे बोलती हैं। सी कॉल्ड आउट, और वह यह कहते हुए चली जाती हैं। आई विल ट्राई मम्मी, और वो कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा मम्मी। आंसर्ड एलन, एलन आंसर देता है। एंड वेविंग हिज हैंड, और अपना हाथ हिलाते हुए, मीन्स जैसे बाय करते हुए हम लोग जाते हैं, तो वह गुड बाय करके वो जा रहा है। ही रैन आउट ऑफ द गेट, वह दरवाजे गेट से दौड़ता है, मतलब गेट के बाहर दौड़ते हुए निकल जाता है। एंड अप द रोड, और सड़क पर आ जाता है। डू हिज बेस्ट, अपना वहाँ सबसे अच्छा करेगा। ऑफ कोर्स ही वुड, मतलब वास्तव में वह अच्छा करेगा, जितना मतलब उसको मैच जीतना है और उसके पापा ने उसको बाइसिकल के लिए प्रॉमिस किया है, तो जितना अच्छा खेल सकेगा उतना अच्छा खेलेगा। फॉर एलन वॉज प्लेइंग इन द स्कूल क्रिकेट मैच एंड वॉज माइटली प्राउड ऑफ बीइंग चूजन टू प्ले, इसलिए क्योंकि एलन को स्कूल के क्रिकेट मैच की टीम में चुना गया था। एलन वॉज प्लेइंग, एलन खेल रहा था इन द स्कूल क्रिकेट मैच, स्कूल की तरफ से क्रिकेट मैच खेल रहा था। एंड वॉज माइटी प्राउड ऑफ बीइंग चूजन टू प्ले, और उसे चुने जाने के लिए, उसकी स्कूल के जो क्रिकेट मैच की टीम थी उसमें चुने जाने के लिए वह प्राउड फील कर रहा था, गर्व महसूस कर रहा था। ही हैड प्रैक्टिस्ड बॉलिंग विथ हिज फादर, उसने अपने पापा के साथ फॉर वीक्स नाउ, लगभग एक हफ्ते तक उसने अपने पापा के साथ बॉलिंग की प्रैक्टिस की थी। एंड डैडी सेड ही वॉज सेपिंग वेल, और उसके पापा ने उसे कहा था कि तुम अच्छा फेंक रहे हो, मीन्स बॉलिंग तो उसकी वो अच्छी कर रहा था। डैडी वॉज नियरली एज एक्साइटेड एज एलन ओवर द मैच, उसके पापा भी उसी तरह से उत्सुक थे जिस तरह से एलन मैच को लेकर था। एंड ही प्रॉमिस दैट, और उसने यह वायदा किया, इफ़ एलन साइड वॉन, यदि एलन की टीम जो है जीतती है, एलन की तरफ के जो लोग हैं वो जीतते हैं, ही वुड बाय हिम अ बाइसिकल, वह उन्हें एलन को एक साइकिल खरीद कर देंगे। नो वॉन्डर एलन वॉज एक्साइटेड, मतलब इस बात से वह आश्चर्यचकित नहीं होता है, वह और उत्सुक हो जाता है गेम खेलने के लिए, मैच खेलने के लिए और उसे जीतने के लिए। ऑन हिज वे टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड एलन हैड टू पास द लिटिल 3 कॉर्नर्ड मीडो, जब वह स्पोर्ट्स ग्राउंड की तरफ, खेल के मैदान की तरफ जा रहा है, तो एक मीडो मतलब होता है चारागाह, आप लोग कह सकते हैं, एक घास का मैदान जो होता है,
तो उधर से गुजर रहा था तो लिटिल थ्री कॉर्नर्ड मीडो, 3 कोने का एक चारागाह या मीडो दिखाई पड़ा, वो दिखाई पड़ा उधर जब वो जा रहा था अपने प्लेग्राउंड की तरफ, खेल के मैदान की तरफ। एंड एज ही रीच्ड इट, और जैसे ही वह वहाँ पहुँचा, ही सॉ अ वेरी ओल्ड मैन लीनिंग हैवली ऑन हिज स्टिक। उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति जो कि छड़ी पर पूरी तरह से सहारा लिए हुए था, मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति था जो पूरी तरीके से सहारा लिए हुए था, ठीक, स्टिक पर जैसे बूढ़े लोग चलते हैं उस पर रख के छड़ी पर। एज एलन पास्ड द ओल्ड मैन कॉल्ड आउट टू हिम, जब वहाँ एलन गुजर रहा था वहाँ से, तो जो बूढ़ा व्यक्ति था उन्होंने उसे बुलाया, बूढ़े व्यक्ति ने एलन को बुलाया। कैन आई हेल्प यू, आस्क्ड एलन काइंडली गोइंग अप टू हिम। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। आस्क्ड एलन काइंडली, एलन जो है वो दयालुता से पूछता है। गोइंग अप टू हिम, उधर उनके पास जाते हुए। द ओल्ड मैन इन अ थिन क्रैक्ड वॉइस, जो बूढ़ा व्यक्ति है, इन अ थिन क्रैक्ड वॉइस रिक्वेस्टेड एलन टू हिम टेक हिज आर्म। वो उससे मतलब एक जो जैसे वृद्ध व्यक्ति होते हैं तो उनकी आवाज़ थोड़ी कर्कश होती है, टूटी फूटी, हिलती डुलती रहती, मतलब कांपती आवाज़ रहती है, तो उस आवाज़ में वो एलन से रिक्वेस्ट करते हैं कि एलन टू लेट हिम टेक हिज आर्म, कि उन्हें अपनी बाहों पे ले लो, मीन्स उन्हें सहारा दे दो, उन्हें पकड़ लो। ही सेड, उन्होंने कहा, दिस रोड इज़ सो हिली, यह जो सड़क है यह बहुत, मतलब इसमें बहुत कंकड़ पत्थर हैं, पहाड़ी जैसा है यह। एंड द विंड इज़ ऑलमोस्ट टू मच फॉर मी, और हवा भी मेरी मतलब जितना मैं सह सकता हूँ उससे ज़्यादा है, मीन्स मेरे लिए हवा भी तेज़ है। आई वुड लव टू प्ले टू हेल्प यू सर, आई वुड लव टू हेल्प यू सर। एलन बोल रहा है सर, सेड एलन, एलन कहता है कि सर मुझे अच्छा लगेगा, मैं प्रेम से बहुत अच्छे से आपकी सहायता करूँगा। फॉर ही न्यू ही कुड ईजली मेक अप, यह जानकर व्हाट टाइम ही हैड लॉस्ट बाय रनिंग व्हेन ही लेफ्ट द ओल्ड मैन। अब मतलब एलन सोच रहा है कि जब मैं इन्हें छोड़ूंगा, मतलब उनको सहारा देते हुए उसे ग्राउंड पहुंचना है क्योंकि वहाँ मैच होना है, तो अपने दिमाग में उसे वो सोच रहा है कि मैं जितनी देर में इन्हें मतलब जैसे टाइम लगेगा छोड़ने में, तो मैं वहाँ दौड़ के पहुँच जाऊँगा, अगर लेट होगा तो वहाँ मैं दौड़ के पहुँच जाऊँगा। बट द पुअर ओल्ड जेंटलमैन लीन्ड हैवली ऑन एलन्स स्टर्डी लिटिल आर्म एंड टॉटर्ड अलॉन्ग लाइक अ बेबी। लेकिन जो बूढ़े व्यक्ति हैं, वो जो सज्जन व्यक्ति बूढ़े थे, लीन्ड हैवली पूरी तरह से बहुत मतलब ज़्यादा झुके हुए थे, ऑन एलन्स स्टर्डी लिटिल आर्म, और पूरी तरीके से उसके बाँह पर शक्तिशाली जो भुजाएं थी उस पर उन्होंने पूरा सहारा ले रखा था। एंड टॉटर्ड अलॉन्ग लाइक अ बेबी, एंड टॉटर्ड, और डगमगा रहे थे, लाइक अ बेबी, जैसे कि बच्चे हिलते डुलते रहते हैं। सो स्लोली डिड ही वॉक, और इसलिए वह बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। दैट 5 minutes हैड गॉन, 5 मिनट बीते हुए थे लगभग, मतलब बीते थे। बिफोर दे वेयर हाफ वे अप द रोड, लगभग वे आधे रास्ते पर थे। एलन एक्सप्लेन टू द ओल्ड मैन दैट ही वॉज ऑन हिज वे टू अ क्रिकेट मैच एंड दैट ही मस्ट नॉट बी लेट, बट ही सीम नॉट टू हियर हिम। एलन जो है एक्सप्लेन, वर्णन करता है, मीन्स उनसे कहता है टू द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति से, कि ही वॉज ऑन हिज वे टू अ क्रिकेट मैच, उसे उसी रास्ते से अपने क्रिकेट मैच के लिए, खेलने के लिए जाना है। एंड दैट ही मस्ट नॉट बी लेट, और उसे वहाँ पहुँचने में देरी ना हो। बट लेकिन वह यह सब कह रहा है, और वो जो बूढ़े व्यक्ति हैं, ही सीम नॉट टू हियर हिम, लेकिन एलन को पता चलता है वो उसकी बातें नहीं सुन पाए, मीन्स उन्हें सुनाई भी नहीं पड़ा। वेयर डू यू लिव सर, कॉल्ड एलन एट लास्ट इन द ओल्ड मैन्स ईयर। लास्ट में, अंत में एलन ने उनके कान में पूछा, बूढ़े व्यक्ति के कान में पूछा, वेयर डू यू लिव सर, श्रीमान आप कहाँ रहते हैं। अब द रोड एंड सम वे राउंड द कॉर्नर, सड़क के उस पार आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि सड़क के ऊपर तो कोई रहता नहीं, तो सड़क के उस पार, सम वे राउंड द कॉर्नर, कुछ दूरी पर, किनारे, कोने में, किनारे पर। ही आंसर्ड इन हिज थिन वीक वॉइस, उन्होंने अपनी कमज़ोर और लड़खड़ाती हुई कर्कश आवाज़ में उत्तर दिया। आई शुड बी सो मच ऑब्लाइज्ड इफ़ यू कुड सी मी होम, मैं तुम्हारे लिए बहुत ऑब्लाइज्ड मीन्स कृतज्ञ होऊंगा अगर तुम मुझे, इफ़ यू कुड सी मी होम, यदि तुम मुझे घर तक छोड़ दो।
यू लुक अ वेरी काइंड लिटिल बॉय, तुम एक बहुत दयालु बच्चे दिखाई पड़ते हो। सी हिम होम, उसका घर वह देखता है। एंड दे वर स्टिल अ लॉन्ग वे ऑफ, और वे मतलब अभी घर से काफ़ी दूर हैं। इफ़ ओनली ही कुड वॉक अ लिटिल फास्टर, यदि वह थोड़ा सा भी तेज चलें तो ही कुड वॉक इफ़ ओनली ही कुड वॉक अ लिटिल फास्टर, यदि वह थोड़ा सा भी तेज चलें तो लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। वाई द टीम्स वुड बी ऑलरेडी ऑन द फील्ड्स, और वहाँ क्योंकि जो टीम है, क्रिकेट मैच की जो टीम है वह मैदान पे पहुँच चुकी है। एंड द कैप्टन वुड बी वॉन्डरिंग वाई ही डिडंट कम, और कैप्टन जो है वह आश्चर्यचकित होकर सोच रहा होगा कि वह क्यों नहीं आया, एलन क्यों नहीं आया। सडनली द ओल्ड मैन स्टम्बल्ड ओवर ए लूज पेविंग स्टोन एंड फेल हैवली ऑन द ग्राउंड। अचानक क्या होता है, द ओल्ड मैन स्टम्बल्ड ओवर ए लूज पेविंग स्टोन। पेविंग स्टोन मतलब होता है फर्शी पत्थर, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा फिसलता है, पत्थर जो फिसलता है उस पत्थर पर लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। जो बूढ़ा व्यक्ति है वह पत्थर पर लड़खड़ा कर गिर जाता है। एंड फेल हैवली ऑन द ग्राउंड, लड़खड़ाता है उस पत्थर से और फेल हैवली ऑन द ग्राउंड, उस मैदान में वो गिर जाते हैं। डोंट लीव मी लिटिल बॉय, मुझे छोड़कर मत जाओ लिटिल बॉय, छोटे बच्चे वो कहते हैं। मरमर द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा व्यक्ति जो है वो बुदबुदाता है उनसे, मतलब कहता है अपनी आवाज़ में। नो आई विल स्टे हियर, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, एलन कह रहा है। सेड एलन, एलन कहता है। एंड ही सेट डाउन बिसाइड हिम, और वह भी उनके बगल बैठ जाता है, एलन भी, क्योंकि एलन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था कि वो उनको उठा कर ले जा सके उनके घर। फॉर ही फेल्ट श्योर दैन समवन वुड कम दैट वे सून, और वो यह सोचकर उनके बगल में बैठ गया कि वह निश्चित था कि कोई ना कोई उनकी सहायता के लिए ज़रूर आएगा। वह इसकी प्रतीक्षा करने लगा बैठ के। एलन स्टार्टेड एनेक्सेसली अप एंड डाउन द रोड ड्यूरिंग द मिनट्स दैट फॉलोड, मतलब उस समय जब वो लोग वहाँ बैठे थे तो कई मिनट तक वहाँ पर सड़क के इधर उधर देख रहा था कि कोई उनकी सहायता के लिए आए। द मिनट्स ऑलमोस्ट सीम लाइक आवर्स, मिनट जो है घंटे में बदल गए, मीन्स जब मिनट जो है गुजर रहे थे वो अब 1 घंटे से लगभग ज़्यादा हो गया। देन तभी एट लास्ट, अंत में, टर्निंग द कॉर्नर कम अ जॉली लुकिंग पुलिसमैन, एक पुलिसमैन आते हुए दिखाई पड़े। एलन कुड हैव साउटेड फॉर जॉय, एलन खुशी से चिल्लाया। आई विल सी दिस जेंटलमैन होम लिटिल बॉय, मैं अब वो पुलिस वाले से जब बात कर, द पुलिसमैन सेड आफ्टर एलन एक्सप्लेन्ड व्हाट हैड हैपेंड, जब एलन ने सारी चीज़ों का वर्णन किया कि क्या क्या हुआ था और उसे वहाँ क्रिकेट के मैदान में पहुँचना है, तो वो पुलिसमैन जो है वो कहते हैं कि तुम वहाँ जाओ और मैं इन्हें उनके घर तक पहुँचा दूँगा। देन एलन रैन ऑफ एंड फ्लू एज फास्ट एज हिज लेग्स वुड कैरी हिम टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड, अब एलन वहाँ से दौड़ता हुआ भागता हुआ जाता है, जितना तेज़ वह दौड़ सकता है, जितने तेज़ उसके पैर भाग सकते हैं उतना तेज़ वह दौड़ कर ग्राउंड में पहुँचता है। बट द गेम हैड स्टार्टेड व्हेन ही अराइव्ड, लेकिन जो गेम है वह शुरू हो चुका था उसके पहुँचने से पहले, जब वह पहुँचता उसके पहले गेम शुरू हो चुका था। वाई इट इज़ एलन, यह क्या है एलन, यह क्यों एलन, सेड द टीचर, अध्यापक उससे पूछते हैं यह क्यों एलन, हु वॉज स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द एंट्रेंस, यू आर नॉट मच गुड इफ़ यू कांट कम टू टाइम। अब उसके टीचर जो हैं उसको थोड़ा सा डांट रहे हैं कि अगर तुम समय पे आ नहीं सकते तो तुम एक अच्छे प्लेयर या अच्छे स्टूडेंट कैसे बन सकते हो, मीन्स उसको लेट हो गया था, जबकि पूरे स्कूल की तरफ से वो टीम में चुना गया था, उसको खेलना था वहाँ पे। वी हैव पुट इन यंग हेरोल्ड बैंक्स इन योर प्लेस, हेरोल्ड बैंक्स एक स्टूडेंट है, उसी का क्लासमेट हो सकता है उसी के स्कूल का, जिसे चुन लिया गया था उसके स्थान पर। फॉर्चुनेटली ही इज़ पुटिंग सम गुड बॉल्स ओवर, और भाग्य से उसने अच्छी गेंदबाजी भी की थी। एलन बिट हिज लिप, एलन मतलब बिट हिज लिप मतलब तो आप लोग कह सकते हैं दांतों तले उंगली दबाना या फिर ऐसे करना कुछ सोचते हुए। हाउ कुड ही एक्सप्लेन, वह किस तरह से वर्णन करेगा, एग्जाम्पल मतलब बताएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ही टर्न अवे एंड मेड हिज वे स्लोली होम, वह पीछे मुड़ता है और अपने घर की तरफ चल देता है, धीरे धीरे आने लगता है। अब घर पहुंचता है तो हिज फादर ओपन द डोर, उसके पिताजी उसका घर का दरवाज़ा खोलते हैं। ब्रावो एलन ही सेड, ब्रावो मीन्स जैसे
किसी को उत्साह बढ़ाने के लिए कहा जाता है। एलन को कह रहे हैं उसके पापा। ही सेड, उन्होंने कहा, पैटिंग हिज लिटिल सन ऑन द बैक, अपने बच्चे के पीठ को थपथपाते हुए। वो ब्रावो मीन्स वो उत्साहवर्धन कर रहे हैं, पीठ उसकी थपथपाते हुए। इट इज़ ऑल राइट ओल्ड मैन, ही सेड, यह सब मतलब उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ ओल्ड मैन, जो बूढ़े व्यक्ति के साथ तुमने किया वह बहुत अच्छा हुआ। यू सी आई केम अप, तुमने शायद देखा हो कि आई केम अप बिहाइंड दैट पुलिसमैन, मैं उस पुलिसमैन के पीछे ही आ रहा था। एंड ही टोल्ड मी, और उन्होंने मुझे बताया कि व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या घटित हुआ था वहाँ पे। सो आई न्यू यू आर प्लेइंग द गेम ऑल्दो, तो इसलिए आई न्यू, मैं जानता हूँ, मैं जान गया, यू आर प्लेइंग द गेम, तुम गेम खेल रहे हो। ऑल्दो, यद्यपि, इट वॉजेंट ऑन द क्रिकेट पिच, यद्यपि यह खेल का मैदान नहीं है, यद्यपि वह खेल के मैदान में तुम नहीं खेल रहे हो, बल्कि वास्तव में, मतलब वो यहाँ यह कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने रियल लाइफ में भी वो जो गेम खेलना चाहिए वास्तविकता में, जो ज़िंदगी में करना चाहिए, उसे तुम कर रहे हो। सो आई वेंट बैक टू द मार्केट प्लेस एंड बॉट द बाइसिकल, इसलिए मैं वहाँ से तुम्हारे लिए मार्केट गया और साइकिल खरीद कर ले आया हूँ। आई प्रॉमिस्ड यू, मैंने तुमसे वायदा किया है। इट इज़ ब्यूटी एंड, और यह बहुत सुंदर है, मतलब उन्हें अच्छा लग रहा है। एंड एलन, वी आर प्राउड ऑफ़ यू, और वो लोग कह रहे हैं एलन, वी आर प्राउड ऑफ़ यू, एलन, मुझे तुम पर गर्व है। योर मदर एंड आई, तुम्हारी मम्मी और मुझे भी तुम्हारे ऊपर गर्व है। एंड इन द क्लासरूम नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्लासरूम में भी, द बॉयज़ गेव एलन 3 लाउड चीयर्स, 3 लाउड चीयर्स मिले, मतलब उन्हें उत्साहवर्धन के लिए बच्चों ने चीयर्स किया, एलन को दिया। एज ओनली स्कूल बॉयज़ कैन, जैसे केवल स्कूल बच्चे कर सकते हैं। चीयर अप करते नहीं हैं आप लोग, उसी तरह से 3 बार चीयर अप मिला एलन को। फॉर इन सम मिस्टीरियस फैशन दे टू हैड लर्न ऑल अबाउट हिज काइंड एक्ट, और इस तरह से बहुत अच्छी जो क्रियाएं थी, जो कार्य आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा कि एलन ने किस तरह से दयालुता से मतलब कि एलन को अपना क्रिकेट मैच जो खेलना था उससे ज़्यादा ज़रूरी, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसने उस बूढ़े व्यक्ति की हेल्प करने के लिए अपने आप को वहाँ रखा। अगर वह उस दिन मैच खेलने चला जाता तो उस यहाँ पर वो ज़िंदगी का जो खेल था उसमें वह पीछे हट जाता। भले वह गेम वहाँ खेलता या फिर जीतता भी, लेकिन उसका जो रियल वर्क है, वास्तव में जो कार्य है, वह उससे भटक जाता, उससे हट जाता एकदम से। तो इस तरह से आप लोग भी ये चीज़ें सीखिएगा। इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त होता है। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और क्वेरीज इन दिस चैप्टर, जो मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया, तो आप लोग इस अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 8576879375 पर पूछ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स इट।